हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर घटना पर। ठीक है, मणिपुर की जो घटना हुई, क्योंकि वहाँ 4 मई को एक घटना होती है, ठीक, और प्रकाशित होती है मिड जुलाई में, ठीक। मतलब और घटना बेहद शर्मनाक, जो पूरे विश्व में भारत का सर झुकाने के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना। आज जो भारत की सभ्यता, जो आज भारत है, ठीक, पूरे विश्व में जो भारत की इमेज है, उस पे बहुत बड़ा धब्बा। क्योंकि 2 लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और 2 महीने तक कोई भी उसके बारे में चर्चा नहीं होती, मतलब खबर प्रकाश में नहीं आती है। होता क्या है कि जब धीरे धीरे वीडियो वायरल होता है, तब भारतीय मीडिया को पता चलता है, फिर जाके उस पर कार्रवाई होती है और हमारे प्रधानमंत्री तब जाके उस पर बोलते हैं, ठीक। तो बात दरअसल ये है कि 4 मई को क्या हुआ कि अलग अलग बातें, अलग अलग तथ्य चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनको जो एक भीड़ थी, ठीक, भीड़ ने क्या किया, इन दोनों लड़कियों को पुलिस के हवाले से लिया। मतलब पुलिस के साथ थी उनके माँ बाप, ठीक, उनके पिता था, उनका भाई था और वो 2 लड़कियाँ थीं। पिता और भाई को पुलिस मार देती, ठीक है, पुलिस नहीं, भीड़, ठीक। पुलिस से छीन के, ऐसा सुना जाता है, पुलिस से छीन के क्या होता है कि वहाँ भीड़ जो है उनको मार देती है, ठीक है। उनके भाई, ये जो 2 लड़कियां थीं, इनके भाई और पिताजी को, और इनको फिर क्या करती, निर्वस्त्र मणिपुर में घुमाती है, ठीक। उसके बाद 4 मई की घटना है और वीडियो जुलाई में वायरल होता है, लगभग 2 महीने बाद, ठीक। 2 महीने बाद जब वीडियो वायरल होता है, तब भारतीय मीडिया को पता चलता है। ना पता चलने का कारण ये है कि भारतीय मीडिया का इस क्षेत्र पे, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ठीक है, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, इस पर थोड़ा मीडिया इंटरेस्टेड कम है, ठीक। इस वाले पार्ट पर भारतीय मीडिया इंटरेस्टेड कम रहती है। भारतीय मीडिया ही नहीं, अगर देखेंगे, अगर इधर से निकाल दो तो इधर जितने भी राज्य आते हैं, इधर उनकी जनता भी थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाती है। ये हम लोगों की एक बेसिक कमी है, क्योंकि वो भी हमारा, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा एक अभिन्न अंग है, ठीक। तो यहाँ की मीडिया उस समय, इसी समय, ठीक, इसी समय क्या होता है कि एक और भारत में चर्चा होती है सीमा हैदर की, ठीक। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई एक महिला है, ठीक। तो सीमा हैदर की चर्चा होती है और मीडिया का ध्यान अगर कंपेयर करेंगे तो मणिपुर की घटना, ठीक, जो मणिपुर की घटना, जो मणिपुर में हिंसा, ठीक, लगभग 3 महीने से, 2.5 महीने से चल रही है, ठीक, 3-4 महीने से, उस पर उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सीमा हैदर की स्टोरी पे है, ठीक। मामला कौन सा संवेदनशील है, ये आप लोग निर्धारित कर लो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग बात कर चुके जो नया विवाद था उस पर, ठीक। अब हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि और चर्चा करेंगे ऐसा क्यों है, ठीक। हालांकि भारत के जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, ठीक है, हालांकि राहुल गांधी वहाँ गए भी, ठीक, जब हिंसा हुई उसके बाद गए भी थे, और जो बहुत जिम्मेदार, मतलब कि जैसे बॉलीवुड मान लो, ठीक, या इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका मान लो, उनका भी रवैया रहा हो जब ये घटना हुई, ठीक है, जब निर्वस्त्र लड़कियां घुमाएंगे, तब जितना खुल के रहा उतना उससे पहले नहीं था। दूसरी बात क्या है, अगर यही घटना इधर, अगर ये 7 सिस्टर प्लस सिक्किम हटा दो, इधर जो 7 सिस्टर, ठीक, 7 सिस्टर मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और, ठीक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और कौन सा, पूरे 7 सिस्टर, 7 राज्य जो उधर के हैं, ठीक, उनको 7 सिस्टर कहते हैं। उसमें सिक्किम नहीं गिना जाता, ठीक, उसमें सिक्किम नहीं गिना जाता। बाकी कौन कौन से आते हैं,
एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक, AP प्लस असम हो गया, ठीक, असम के बाद मेघालय हो गया, ठीक, मेघालय के बाद असम, मेघालय, मेघालय के बाद नागालैंड हो गया, नागालैंड मणिपुर हो गया, मणिपुर मिजोरम हो गया, ठीक, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो गया, ठीक, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो गया, तो 7 हो गया। आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर बोला जाता है, ठीक, इनको क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर, ठीक। अगर इनको हटा दो और प्लस इसके साथ 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, ठीक। अगर इनके अलावा किसी और राज्य की घटना होती तो मीडिया का रुख शायद बहुत ज़्यादा होता, ठीक। जैसे बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, अतीक अहमद, ठीक, अतीक अहमद की, तो उसमें क्या था? मीडिया का रुख कैसा था? दिन भर पूरे दिन जब उनकी बीवी फरार हुई, अभी थोड़ा कम हो गई है न्यूज, वरना बीवी पे उनके पूरे दिन लगी रहती थी, ठीक है, लेकिन उतना रुख मीडिया का नहीं। हालांकि मीडिया ने बाद में डिबेट्स की, दिखाया गया, क्योंकि फिर तो जो हुआ वो आज की सभ्यता के लिए बहुत शर्मनाक था, ठीक है, लेकिन उतना नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो उत्तर भारत जितना नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट कैमरा चेक कर लें भाई। देखो होता क्या है कि मणिपुर यहाँ पे पड़ता है, ठीक, अगर देखेंगे हम लोग मैप में, ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, नीचे मिजोरम और इधर त्रिपुरा, इधर थोड़ा सा त्रिपुरा, ठीक। तो मणिपुर, अगर हम लोग देखेंगे जो मणिपुर का मैप बनाएंगे, इधर यहाँ से बनाएंगे कुछ, कुछ इस तरीके से मणिपुर का मैप है, ठीक। होता क्या है कि ऊपर नागालैंड है, ठीक, ऊपर क्या है? नागालैंड, इधर क्या है? असम है, इधर असम पड़ता है, और इधर मिजोरम पड़ता है नीचे, ठीक, और इधर ये बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक, म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ, ठीक, यह म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है। होता क्या है कि जब भारत को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक, अगर भारत को हम लोग यहाँ पे छोटा सा मैप बनाएंगे, ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग भारत को देखेंगे तो जो ये वाला है, ठीक, जो ये वाला है, इधर वाला एरिया, और जो इधर वाला अफ़गानिस्तान वाला एरिया, इधर अफ़ीम होती है अच्छे से, ठीक, यहाँ पे भी अफ़ीम होती, ठीक, यहाँ पर भी अफ़ीम होती। तो भारत, ये जो दोनों अफ़ीम के कॉर्नर हैं उनके बीच में पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है, एक मिनट, यहाँ क्या होता है, इधर वाला जो ये एरिया जो है, ये एरिया मणिपुर का, ये है प्लेनेट, मतलब कि मैदानी इलाका है, ठीक, ये मैदानी इलाका हो गया इधर वाला। और यहाँ जो मोस्टली जनसंख्या रहती है, यहाँ वहाँ 2 जनसंख्या है, कौन कौन सी है? एक तो कुकी है, ठीक, एक कुकी और एक क्या? मेताई, एक कुकी है और एक मेताई है। मेताई बहुसंख्यक है, लगभग 75%, लगभग 75% है मेताई, ठीक, बहुसंख्यक है। और मेतेई यही इम्फाल पड़ता है, यही जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक, यही पड़ता है इम्फाल, क्या है? राजधानी है मणिपुर की, ठीक, राजधानी पड़ती मणिपुर की इम्फाल। और यहाँ का जो विधानसभा है, मणिपुर की जो विधानसभा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो 60 सीटें हैं, 60 सीटों में
60 में क्या है, 60 सीटों में से 40 सीटें हैं, ठीक। 60 में 40 किसके पास है, मैतेई के पास, ठीक, मैतेई समुदाय के पास। मतलब वहाँ की जो विधानसभा है उस पर ज़्यादा हक, ज़्यादा मतलब कि पावर किसका है, मैतेई समुदाय का, ठीक। और वो बहुसंख्यक भी है। तो मेन जो झड़पें हो रही हैं, जो हिंसा हो रही है, वो हो रही है, उसका कारण है एसटी, शेड्यूल ट्राइब की मांग, ठीक। शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में मैतेई समुदाय आना चाहता है। कुकी जो समुदाय है वो पहले से एसटी दर्जा प्राप्त है और वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। और कुकी जो है इस वाले इलाके में अगर आप देखेंगे, ये वाला जो पहाड़ी इलाका है उसमें कुकी रहता है मोस्टली। और मणिपुर 16 राज्यों में बटा हुआ है, ठीक। जो मणिपुर है वो 16 जिलों में 16 जिलों में बटा हुआ है, ठीक। मणिपुर 16 जिलों में बटा हुआ है। और जो यहाँ हम लोग देखेंगे, जो इम्फाल है, जो यहाँ का जो मैदान, इम्फाल कहाँ पड़ता है, मैदानी इलाके में, ठीक। वहाँ वो राजधानी है, वहीं विधानसभा है। तो वहाँ क्या है, ज़्यादा मैतेई समुदाय रहता है, मैतेई समुदाय का ही ज़्यादा बोलबाला है वहाँ की विधानसभा पर, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत काफ़ी दिनों से, अगर अब हम लोग पृष्ठभूमि पे आएंगे और देखेंगे कि आज़ादी से पूर्व क्या था मणिपुर, ठीक। मणिपुर आज़ादी से पूर्व एक रियासत हुआ करती थी, ठीक। उसके राजा महाराजा थे बोधचंद्र सिंह, ये शासक थे। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो आप सबको पता होगा कि 3 विकल्प भारत के सामने रखे गए। जो रियासतें थीं उनके सामने 3 विकल्प थे भारत में दिए गए, या तो आप भारत में मिल जाएं, या पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या स्वतंत्र रहें। तो मोस्टली लोगों ने, जो रियासतें थीं उनका यही था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, खुद का शासन करेंगे। तो यहाँ के राजा थे। जून 1948 में उन्होंने एक चुनाव करवाया, वहाँ के राजा ने चुनाव करवा के क्या किया कि चुनाव के बाद उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा प्लस संविधान, ठीक, संवैधानिक राजतंत्र कह सकते हो कि मोनार्की, उन्होंने मोनार्की के साथ लोकतंत्र लाने की कोशिश की, ठीक है। तो राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था उन्होंने बनाई, लेकिन व्यवस्था बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चली, नहीं कामयाब हुई, नहीं टिक पाई। और मेन कारण हुआ क्या कि मणिपुर भारत की सीमा में होने के कारण एक स्वतंत्र देश होना संभव नहीं था, क्योंकि मणिपुर जो था प्राकृतिक रूप से भारत की सीमा में था। तो इसीलिए क्या था कि वो स्वतंत्र देश बनना मुश्किल था। तो वहाँ भारतीय नेताओं को दबाव डाला गया, जो वहाँ के राजा थे, और भारतीय नेताओं के दबाव के द्वारा क्या होता है कि मणिपुर भारत में शामिल हो जाता है, ठीक। लेकिन जब मणिपुर भारत में शामिल होता है तो उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को मिलता है 1972 में, ठीक। तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं। तो वहाँ कई सारे समूह पहले से एक्टिव थे, ठीक है। तो इस समूह द्वारा क्या हुआ, जो विलय हुआ, जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ तो इन समूहों द्वारा विरोध जताया गया। इनका मानना था कि भारत ने मणिपुर को ज़बरदस्ती अपने साथ विलय कर लिया है, ठीक है। भारत ने ज़बरदस्ती मणिपुर को अपने साथ विलय कर लिया, शामिल कर लिया, इसीलिए इन्होंने विरोध जताया। और विरोध मतलब कि वो एक संगठन के रूप में थे, ठीक। जैसे कि मान लो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगीपाल। कांगीपाल का मतलब मणिपुर ही है, ठीक। कांगीपाल का मतलब मणिपुर ही है, ठीक। और ये नागा आंदोलनकारी, क्योंकि हमने बताया ऊपर नागा, ठीक। इसमें यहाँ भी नागा जनजातियाँ रहती हैं, ठीक। 57% मैतेई समुदाय है और बाकी बचा 43% में बाकी जनजातियाँ यहाँ हैं, ठीक। हालांकि मैतेई समुदाय को एसटी की मांग कर रहा है, एसटी बढ़ाए नहीं, बाकी ये जो 43% है इनको एसटी दर्जा प्राप्त है, ठीक। मेन विवाद यही है कि ये लोग भी एसटी की मांग कर रहे हैं, एसटी में आना चाहते हैं। अगर 43% पहले से एसटी दर्जा प्राप्त है और 57% एसटी की मांग कर रहा है तो 100 का 100% हो जाएगा एसटी, फिर वहाँ का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा कुकी समुदाय की दलीलें हैं, ठीक। हालांकि दलीलें सही हैं उनकी, क्योंकि सही में अगर ऐसा होता है तो मणिपुर का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ठीक। तो जो इन्हें विशिष्ट दर्जा प्राप्त है
कुकी समुदाय को वो उनका चला जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इतिहास में देखेंगे, इतिहास में अगर देखेंगे और जाएंगे, ऐसा ही जब हमारा देश मुगलों के जब मुगल शासन कर रहे थे और अपने पतन की ओर थे, तो एक बंगाल, ठीक, बंगाल राज्य में क्या हुआ कि वहाँ मीर जाफ़र पहले सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र के बाद जब मीर कासिम आए तो उन्होंने जो उनका फरमान था, ठीक है, जो उनको 1717 से फरमान मिला था, फर्रुख सियर ने जारी किया था ब्रिटिशों के लिए, तो उसमें क्या था कि उनको विशिष्ट दर्जा मतलब विशिष्ट व्यापार के लिए छूट दी गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय व्यापारी थे, मीर कासिम ने क्या किया, जो भारतीय व्यापारी थे उनको भी उस कर में छूट दे दी। तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों की छूट थी और जो भारतीय व्यापारी छूट थी, सब इक्वल हो गए। इक्वल होने से क्या होता है कि उनकी जो विशेषाधिकार थे ब्रिटिश कंपनी के, वो चले गए, अपने आप हट गए। तो इसीलिए फिर मीर कासिम और अंग्रेज़ी कंपनी के साथ लफड़ा विवाद होता है। विवाद के बाद क्या होता है कि उसके बाद बक्सर होता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो यहाँ भी अगर ऐसा होता है तो इसलिए 57% और 43% जब एक साथ मिल जाएंगे तो आरक्षण स्वयं समाप्त हो जाएगा। इनका ये भी कहना है कि मैतेई समुदाय का, कुकी समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय का पहले से पलड़ा भारी है, क्योंकि विधानसभा में 60 में से 40 सीटें मैतेई समुदाय के पास हैं। ठीक, 60 में से 40 सीटें मैतेई समुदाय के पास हैं, 20 में अन्य जनजातियां आती हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ हम लोग पृष्ठभूमि देख चुके हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि के साथ आज भी ऐसे दल संगठन बने हुए हैं जो विरोध जारी कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि भारत सरकार ने समय समय पर इनको रोकने की कोशिश की। ठीक, वहाँ अफसा भी लगाया गया, सैन्य सशस्त्र बल अधिकार क्षेत्र जिसे बोलते हैं। ठीक, सैन्य सशस्त्र बल अधिकार क्षेत्र अधिनियम, ठीक, वो भी लगाया गया। और अशांत क्षेत्र भी घोषित किया गया 1980 में। इसको मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। आज विवाद इस स्थिति पे है कि अपनी उग्र स्थिति पर पहुंच गया। एक और उग्र स्थिति पर जाने का कारण ये है क्योंकि वहाँ जो सरकार है वो मैतेई समुदाय के ही सीएम है। सीएम मैतेई समुदाय के हैं और वहाँ की जो हाई कोर्ट है मणिपुर की, उसने भी कुछ दिन पहले ऐसा आर्डर किया था, आदेश दिया था कि जो मैतेई समुदाय है इसको भी एसटी दर्जा दे दिया जाए। इसलिए कुकी समुदाय और भड़क गया। और दोनों के पास, इनके पास क्या है, ये मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, थोड़े से सिविलाइज्ड है। ठीक है, थोड़े से इनका थोड़ा शहरीकरण ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। मैदानी क्षेत्र में यहाँ खेती अच्छी खासी होती है, एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी रिसोर्सेस यहाँ पे उपलब्ध हैं। ठीक है, दूसरी बात, और इनके पास पैसा मतलब ठीक ठाक। और इनका क्या काम है, ये इधर रहते हैं। अभी हमने बताया कि इधर भी अफीम की खेती होती है, इधर भी भारत के। तो ये वाला जो इधर खेती होती है वो म्यांमार में अफीम की खेती अच्छी खासी, म्यांमार में ड्रग्स का व्यापार अच्छा खासा होता है। तो यह पहाड़ी इलाका, जो भी पहाड़ी इलाका है वहाँ पे क्या है कि जो कुकी समुदाय रहता है यहाँ, ठीक, कुकी समुदाय यहाँ रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अफीम की खेती मैदानी इलाके में अच्छी खासी होती है। मैदानी इलाके में अच्छी खासी अफीम की खेती होती है और अफीम की खेती करने के साथ साथ वो स्मगलिंग ठीक करते हैं। और ड्रग्स का व्यापार जब होता है तो पैसा अच्छा खासा आता है। ठीक है, जब स्मगलर हैं, मतलब स्मगलर हैं, ठीक, उनका व्यापार कर रहे हैं ये सब, तो पैसा अच्छा खासा इनके पास आता है। तो तस्करी से पैसा, हथियार इनके पास अच्छे खासे हैं और इसी के साथ साथ इनके पास भी पैसा है। तो दोनों के पास पैसा है, दोनों के पास, और दोनों के पास, इनके पास भी हथियार हैं, इनके पास थोड़ा एक बार ना भी होंगे लेकिन इनके पास AK-47, ठीक है, जैसे खतरनाक हथियार हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी नहीं दब रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से ये लोग जो वहाँ की, जैसे कोई भी सशस्त्र बल हो गया, कोई भी सेना हो गई, जाते हैं पुलिस से, वो बिल्कुल डरते नहीं हैं। ठीक है, इसका कारण एक ये भी है। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ संघर्ष अभी जारी है। ठीक, भारत सरकार का ध्यान अब पूरी तरीके से है उस पर, और अब थोड़ी थोड़ी स्थिति काबू में भी है,
लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा आगजनी हुई है, बहुत लोग बेघर हुए हैं, तो स्थितियाँ अभी बिगड़ी हुई हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पहले से शायद अब वहाँ पे मीडिया का ध्यान कम है, तो उतना न्यूज़ अब नहीं आता है। अगर यही पहले हमने बोला कि उत्तर भारत या भारत के किसी भी 7 सिस्टर प्लस सिक्किम को हटा के किसी भी राज्य का होता, भले पड़ोस पश्चिम बंगाल का होता, तो दिन भर मीडिया पे चलता, तो वहाँ के हालात अपडेट होते रहते हैं। यहाँ के हालात ऐसे अपडेट नहीं होते हैं, ठीक। तो इसलिए हम लोग समझ गए होंगे कि क्या चक्कर है इधर और इधर। मेतेई कहाँ रहता है? इधर, ठीक। और कुकी, तो ये वाला जो इधर मोस्टली मेतेई रहते हैं, दोनों में संघर्ष जारी, ठीक। शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम।